एक समय क्या होता है, मृत्यु लोक रे माय ने राजा विक्रमादित्य जी रो राज। राजा विक्रमादित्य जी बड़े धर्मात्मा राजा। उसी उज्जैन के माय ने एक धर्म राजा री सभा, पंडित लोग निवास करे तो राजा विक्रमादित्य जी सभा रे माय ने जावे है। सभी ब्राह्मण लोग विचार करे, आज तो राज दरबार से राजा साहब पधारिया है। सभी ब्राह्मण लोग अपना शास्त्र बंद कर दिया। राजा विक्रमादित्य जी ने कहवे है, पंडिता आप मारा ने देखी ने शास्त्र बंद क्यों करया है? अरे पंडित बोले, राजा जी आप नुग्रा आदमी हो, आप बिना गुरु का हो, आप मानी सभा में नहीं बैठी सको हो। अरे राजा विक्रमादित्य जी मेला पधारी गया है, गुरु बनावा के वास्ते जंगल में जावे है। राजा विक्रम जी चालन लागा, जावे जंगल के मायने रे भाई। आधा जंगल में चालन लागा, बड़ा बड़ा महात्मा मिलवा लागा। जुगा जुगारी तपस्या रे भाई। हाथ जोड़ीने राजा पावा लागा, गुरु उपदेश मारे लेना, भली करीगे भगवान नीरे भाई। एकादशी मात की जय हो। राजा वीर विक्रमादित्य जी जंगल के मायने जावे है। बड़ा बड़ा महात्मा मिला है, महात्मा के चरणा में धोख दियो है। राजा विक्रमादित्य जी यूं बोले है, मारे कोई गुरु नहीं, आपने मैं गुरु करवारे वास्ते आयो हूं। गुरु महाराज विधि विधान के सहित राजा वीर विक्रमादित्य जी ने गुरु उपदेश दियो है। राजा वना गुरु महाराज ने कहवे है कि देखो गुरुजी, मने भगवान मिलना चाहे है। अरे गुरुजी बोले कि राजा भगवान तने जदी मिलेगा, उज्जैन नगरी री गाया 12 साल तक चरावजे, 12 साल की भक्ति पूरी वही जागा, अर्थ ने भगवान मिली जागा। राजा वीर विक्रमादित्य जी मेला जावे है। प्रातः काल होते प्रभाते सारी उज्जैन की गौआ इकट्ठी वही चुकी है। हरे नमः। और जंगल में जावे है। गौआ चरावता चरावता 12 साल की भक्ति पूरी होवे, वैकुंठ लोक में भगवान को आसन दूजो है। अरे भगवान नारद मुनि ने कहीं कहवे है, 12 साल अब बीतन लागा, 12 साल अब बीतन लागा। प्रभु का सिंहासन थरावा लागा, बोले भगवान अब सुन ले नारद, आज दुनिया में कोई भगत हुआ है। भली करीगे भगवान नीरे भाई। भगवान बोले है, नारद मुनि मृत्यु लोक रे माय ने कोई भक्त बन्यो है, चालो आप ही राजा विक्रम ने दर्शन दांगा। अगर सत हारी जागा तो दर्शन कभी नहीं मिलेगा, राजा सत नहीं हारेगा तो दर्शन देना जरूरी है। नारद मुनि बोले, भगवान आप तो घट घट के व्यापक हो। उसी समय भगवान नारद मुनि ने ले लिया है और मृत्यु लोक में रवाना भी है। राजा विक्रमादित्य जी री गंवारे माए ने भगवान चलिया गया है। नारद मुनि ने छिपा है, भगवान एक नार को रूप धारण करियो है और राजा विक्रम ने जैन दर्शन दिया है। अच्छा देवे
नार देखिन राजा डरवा लागा, नार देखिन राजा डरवा लागा। 12-12 साल मैंने भक्ति कमाई, भाई गजब की बात निरे भाई। एकादशी मात की। राजा विक्रमादित्य जी बोले है, भगवान के दर्शन के लिए मैंने 12 साल तक गौवा चराई है, आज जंगल में वो नार चलियो आयो है, एक भी गाय ने खत्म कर देगा तो मैंने भगवान नहीं मिलेगा और मारे गौ हत्या को अपराध चढ़ेगा। वही टाइम के मायने भगवान विचार कर लियो, रे राजा विक्रम तू सत हारी गयो। उसी समय राजा विक्रमादित्य जी उज्जैन से एक बार बुलावे शेर ने खत्म करवारे वास्ते। भगवान तो अंतर्ध्यान भी गया, नारद मुनि ने ले लिया और वैकुंठ लोक में चलिया गया है। अब उज्जैन की बार वापस उज्जैन में पधारे तो रास्ता में राजा लक्ष्मीचंद जीवना ने मिली गया है। वार के शामिल राजा साहब उज्जैन पधारी गया है और दरवाजा पे गया तो वहां का सुशरा जी मिलिया है। अरे पहली मिलिया जी देखो सुशरा जमाई, पहली मिलिया गे सुशरा जमाई, पछे मिलिया गे साला बेनोई, पछे मिलोगे परिवार निरे भाई। मिलता मिलता नगर फूल्यो, आज जमाई आया पामना रे भाई। राजा साहब ससुराल पहुंची गया है और ससुरा जी मिलिया है, साला बंदे भी मिलिया है, सारो ही परिवार राजा के जमाई से मिलियो है। अब राजा ने हुक्म दियो है कि जाओ दासा जूना मेल प्रा झटकावो, आछी रंग में जाजमा बिछाई दो और जमैसा का डेरा जूना मेला के मायने देवाओ। अरे जमाई जी का डेरा देवाया है। राजा की रानी को कई नाम थो कि सती चंद्रावली। चंद्रावली का पिताजी चंद्रावली ने बोले नहीं हूं केवे है, बेटी चंद्रावली आज तारा पति आया है, थने 33 साग और 32 भोजन बनावना है। अरे नवा और जूना मेला के मायने जानो है। हाँ 33 साग 32 भोजन, 33 साग 32 भोजन, जूना मेला के मायन रे भाई। रानी चंद्रावली भोजन बनायो है और झट से जूना मेला में पहुंची गई है, पति के चरणा में धोख दियो है। अरे नवा चंद्रावली केवे कि प्राणनाथ आप भोजन जिमो। राजा मन में विचार यूं करे है, रानी भोजन जरूर जिमांगा, लेकिन पहले मने प्यास ज्यादा लागी है, जल पिलावो पचे भोजन करा। रानी यूं केवे है कि देखो पतिदेव, मारे एकादशी माता को व्रत है, मैं मारा हाथ से आपने जल नहीं पिलाऊंगी। राजा केवे है कि रानी तू मुझे जल नहीं पिलावेगी तो दूसरों कौन पिलावेगा। अरे नवा
चंद्रावली रानी बोले कि मैं आपने जल तो नहीं पिलाऊंगा, मारी भक्ति में चूक पड़ेगा। राजा कहवे कि मारो भंवरो चलियो जाए तो मंजूर, लेकिन जल दूसरा का हाथ को मैं नहीं पीऊंगा। रानी यूं कहवे है कि पतिदेव आपको भंवरो चाहे चलियो जाए, लेकिन मैं जल तो आपने को नहीं पिलाऊंगा। जल नहीं पिलायो है। राजा को भंवरो लाश छोड़ 12 बजे रवाना वे चुक्यो है। हरे नमा उज्जैन में घूमे है, लेकिन जल नहीं मिले है। राजा को प्यासो भंवरो एक ब्राह्मण के घर चलियो गयो। ब्राह्मणी जल को यानी मटका को ढक्कन खोलियो है तो भंवरो जल पियो है, लेकिन वणी जल का मटका पे ढक्कन लगाई दियो, वापस वणी भंवरा ने रास तो नहीं मिलियो है। हरे नमा दिन उदय वे गयो। राजा ने हुक्म दियो कि आपने जमई पधार्या है, मेला में खबर करो। रानी की नींद खुली है, पतिदेव जिंदा को नहीं मिल्या है। वी टेम के माए ने रानी चंद्रावली जोर जोर से रोवा लागी है। रोवती रोवती रानी चंद्रावली, रोवती रोवती रानी चंद्रावली, आई है मानक चौक मेरे भाई। बोले पिताजी सुन लो चंद्रावली, भली करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली रोवती रोवती मानक चौक में आई और वंडा पिताजी मिल गया है। पिताजी बोले बेटी आज रोने का क्या कारण है? जमाई पधार्या है और प्रातः काल होते क्यों रोवो हो? चंद्रावली बोले पिताजी आपके जमाई पधार्या, मेला में जिंदा को नहीं मिले हैं। हरे नमा राजा मन में विचार करे, हे बेटी थारे सवा कोई मेला में गयो कोनी और मारा जमाई ने तेज खत्म करया है। चंद्रावली रानी बोले पिताजी मु आपरा जमाई ने खत्म क्यों करूं, मारे एकादशी मातारी भक्ति है। वे वगत के माए ने चंद्रावली रानी की पिताजी परीक्षा लेवे है। लुहार ने बुलाया, आचा लोह का गोला अग्नि में खूब गर्म करे है और रानी चंद्रावली की परीक्षा करे है। हरे नमा ऐ जी धमना मंगाई झट गोला तपाया, धमना मंगाई झट गोला तपाया, पछे धीज कराई मेरे भाई। जोई गोलाया बले वे चंद्रावली, जोई गोलाया बले वे चंद्रावली, पानी होई ने चलो जाय रे भाई। भक्त और भगवान की जय हो। रानी चंद्रावली की परीक्षा करी है वंडा पिताजी, अग्नि में लोह का गोला गर्म करया है और बेटी ने सभारे माए ने खड़ी करी है। हे चंद्रावली थे मारा जमाई ने खत्म करियो वेगा, तू जली बली ने खत्म वही जागा। हरे नमा चंद्रावली रानी एकादशी माता ने याद करे है, हे एकादशी माता अगर मैं थारो व्रत धारण नहीं करती, मारा पति रो भंवरो वैकुंठ धाम नहीं जातो। नहीं जातो। रक्षा करो। वणी वगत में एकादशी माता चंद्रावली का सपना में जैसे समाई है, अग्नि का गोला वीरा हाथ पे दिया है, एक तल भर दाग नहीं लागो, नहीं लगो और जल की बूंदा वे नीचे गिरी गई है। नीचे गिरे। वणी का पिताजी बोलिया है बेटी चंद्रावली आपको कोई दोष नहीं है, आप मेला पधारो। मंत्रिया ने हुक्म दीदो है कि जाओ चंदन रूख कटावो और जमाई की लाश को शमशान घाट पे ले जाओ, दाह संस्कार कर दो। हरे नमा शमशान घाट पे ले गया है। अग्नि माता ने जो ही वेदी में चेतन करी है और वनी ब्राह्मणी वनी मटका को ढक्कन खोलियो है। वो राजा को भंवरो मेला गयो, लाश को नहीं मिली है। राजा को भंवरो शमशान घाट पे गयो, वनी अग्नि ने ज्यादा देख
भंवरो याने पछतायो है, मारी लाश जलेगी है। अंत में मृत्युलोक रो स्नान करियो है और राजा रो भंवरो वैकुंठ धाम में पहुंची गयो है। पहुंच गयो है। रानी चंद्रावली विधवा बनीगी। पति के वियोग में वणी हवामन होनो ब्राह्मणा ने दक्षिणा में देवारे वास्ते संकल्प कर लियो है। हरे नमः। प्रातः काल रानी चंद्रावली सोना को दान देवे है। आसपास रा गांवड़ा का सभी ब्राह्मण लोग भिक्षा लेवारे वास्ते जावे है। हरे नमः। वे वक्त में एक ब्राह्मण निवास करतो। वंडी ब्राह्मण ने कई केवे है, देखो महाराज आप उज्जैन क्यों नहीं जावो हो, रानी चंद्रावली होना को दान देवे। ब्राह्मण विचार करे उज्जैन छेटी पड़े है, ब्राह्मणी मारो नहीं चाल नहीं आवे। तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़ती झगड़ो कर लियो है और महाराज ने उज्जैन भेजा है। ब्राह्मणी बोले कि महाराज आप उज्जैन पधारो, जटे आपने दिन अस्त वे जावे वटे आप रात रुक जो। अबे महाराज उज्जैन जावे है। वटू ब्राह्मण चालन लागा, जावे जंगल रे मायन रे भाई। आधा जंगल में चालन लागा, दिन अस्त होई जाय रे भाई। सुखी रे बावड़ी ने सुखी रे पीपली, वट लियोगे विश्राम रे भाई। महाराज रवाना वही चुक्या है, जंगल के मायने जावे है। आधा जंगल में महाराज गया न दिन आती गयो है। महाराज ने एक हुकी बावड़ी नजर आई, एक सुखी पीपड़ी नजर आई, वटे जईने बैठी गया है। हरे नमः। रात की 12 बजे महाराज ने डर लाग्यो है, आज मैं ब्राह्मणी रा चक्कर में क्यों आयो, अनि जंगल में नार चित्रा आवेगा तो मारो कलेवो करेगा। कलेवो करेगा। प्रातः काल मारे घरे चलियो जाऊंगा, होना को दान मारे कोनी चावे और ब्राह्मणी से मैं जा एक दो दे पाड़ूंगा भाइयों भाई। और आइंदा मैं कभी उज्जैन को नहीं जाऊंगा। रात्रि की 12 बजे महाराज पीपली पे चढ़ी गया है और विराजमान विया है। वैकुंठ लोक मु भगवान वटे 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है और जो राजा देवलोक गयो वनी रानी का पति ने भी वटे लावे है। पवन आयो जब झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, ओ बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया हो रे भाई। रात की 12 बजे भगवान 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है, हुक्म दियो है। पवन देव ने झाड़ू दियो है, राजा इंद्र ने जल बरसायो है। सूखी बावड़ी वो जल से भरी है और सूखी पीपली हरियावेगी चुकी है। महाराज ने भेरू बाव जी आया है, अटे कोई भूत बाव जी निवास करे हैं, जंगल में प्रकट वही जागा तो मारो भंवरो परम धाम चलियो जागा। वाह भेरू बाव जी वाह। वणी वगत के माय ने भगवान वणी 33 करोड़ देवतारी सभा ने और राजा साहब ने लाया है, दर्शन दिया है और वटा से 5 मिनट राखी सभा ने अंतर ध्यान करे वैकुंठ लोक में ले गया है। महाराज बड़ा प्रसन्न व्या, भगवान मैंने आज की रात तो वंचायो है, सुबह पहली ब्राह्मणी रे 2-4 दे पाड़ूंगा लेकिन कभी उज्जैन नहीं आऊंगा। प्रातः काल नीचे उतरिया है, बोले घरे जाऊंगा तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़े है, मारे से झगड़ो करेगा। हाँ कुटिना की मैं उज्जैन जाऊं और एक समय होना को दान तो लावा। हाँ महाराज उज्जैन पधारिया है, जत्रे हवामन होना को दान तो पूरो वे चुक्यो है। रानी एक दासी ने भेजी है, जाओ दासी। ब्राह्मण ने यह बात कीजो कि वे काले पधारे, आज को दान और काल को दान शामिल दे दांगा। रानी बोले जाओ दासी। तो दासी जी ने महाराज ने यूं कियो, महाराज आज तो दान पूरो वे चुक्यो है, आप काले आई जाजो। आजो।
महाराज बोले कि नहीं, ना को दान देवे है वनी से मारे बातें करनी है। रानी आवे है तो महाराज बोले कि रानी जी मैं आप रा धनी ने देखा है, रात की 12 बजे देखा, हमारे साथ में चालो। रानी बोले महाराज मारा धनी तो वैकुंठ लोक में पहुंचा है। महाराज बोले कि नहीं, आप रा धनी का दर्शन कराऊंगा, आपका पति का दर्शन जरूर कराऊंगा। अब आगे तो महाराज चाले, पाचे रानी चाले है, होना को दान तो साथ में ले लीधो है। रानी बोले कि देखो महाराज, मारा पति रा दर्शन मने वही जागा, तो आपके होना को दान चावेगा वत्रों में दे दूंगा। हाँ सावत्रो दीदा। और मारा धनी का दर्शन नहीं मिला है तो मुझे आपने उज्जैन में लईने तेली रे घरे गाड़ी में डाला, आपको तेल निकले दूंगा। हाँ हाँ महाराज डर का मारिया हाथ तो भर ली दिए कि चलो आपका धनी आपने जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। वापस वही रस्तो लियो है, जंगल आयो है, वही बावड़ी आई है और सूखी पीपड़ी आई बटे विराजमान वे गया है। अरे अब महाराज तो जो प्रथम दिन तरकीब लगाई वही ऊंचा चढ़ी ने बैठी गया है और रानी नीचे बैठी है। रात्रि 12 बजे भगवान वणी सभा ने वटे लावे है। पवन आयो जट झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया हो रे भाई। भक्त और भगवान की जय हो। महाराज तो ऊपरे बंदी गया, प्रार्थना करे है कि हे भूत बाव जी, जो आप काले पधारिया आज ही आई जाजो, वरना या रानी चंद्रावली उज्जैन में ले जार मने खत्म करावेगा। अरे नमा। भगवान रात की 12 बजे सभी देवता ने लीने वटे बैठी गया है और रानी को पति भी वने विराजमान वे चुक्यो है। 5 मिनट भगवान वनी सभा ने राखी, अंत में राजा ने अकेला छोड़ी दिया जंगल में और वैकुंठ धाम में सारी सभा ने ले गया है। रानी चंद्रावली अपना धनी का दर्शन करया है, पास में पहुंची गई है और हाथ जोड़ी ने पति रे सामने यूं बातें करे है। करे है मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, ओ मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, अबे ना पिया ये रानी, अबे ना पिया जी, राम मिलाया भगवान मिलाया, भली करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली प्रार्थना करे, हे पतिदेव मैं आपने मेला में जल नहीं पिलायो हो, अरे रमा वो जल में अबे आपने पिलाऊं हूं। राजा यूं बोले, रानी नहीं वो तो टाइम वटा से चली गई है, लेकिन भगवान आपा ने पाछा मिलाया है। अरे रानी यूं बोले, महाराज मिलाया है, अगर ये महाराज अटे रात नहीं रुकता तो आपा ने कौन मिला तो। वाह दीवाना वाह। महाराज याने पीपली से नीचे उतरी गया है, आपने होना को दान लेवा को मौको आयो है। हाँ राजा रानी महाराज का चरणा में धोख दियो है, जतरो होना को दान चावे वतरो महाराज रे अर्पण करियो है। किदो है और महाराज ने विदा कर राजा रानी वटे निवास करे है। अच्छा मेल बनाया है, मेला के पास में राजा बाग बड़ो सुंदर लगायो है। एक समय महादेव जी पार्वती माता ने ले, साथ में नांदिया ने ले राजा रो बाग देखवा आवे है, तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, आई केवे है मैं ना जाऊं मेरी माय, मैं ना जाऊं वे मारी माँ, शिवाजी रे लार में ना जाऊं वे मारी माँ। जाऊं वे मारी माय में ना जाऊं वे मारी माय, बाबा जी रे लार में ना जाऊं वे मारी माँ।
देवरा सिर पे सोवे फना फनारी छाया, जटा मुकट में गंगारा के शेष नाग लिपटाया। मैं ना जाऊं वे मारी माँ, मैं ना जाऊं मारी माँ। राती पीली झूल बेल पे छोटा मोटा कंडिया, गांजा भांगरी भक्ति राखे गाता जोड़ी झंडा। में ना जाऊं वे मारी माँ। शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी यूं बोले, हे पार्वती राजा बाग घणो बढ़िया लगायो है, लेकिन एक फेफरो जाल राजा रा बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। या बात माली सुनी ही राजा ने कहो है, राजा जी एक बाबा जी और एक भाभी जी अपना बाग में आया। वना बाबा जी यूं कहो, एक फेफ को झाड़ बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। वे वक्त के मायने राजा बोले, या बात महादेव जी केवे है, चालो आप ही कैलाश में चलांगा और महादेव जी से फेफरो झाड़ लावांगा। महादेव जी कैलाश पहुंची गया है और राजा मेला में विचार करी रहो है, आप ही कैलाश चलांगा और फेफ को झाड़ लावांगा। राजा गया कैलाश के माई, लाया फेप झाड़ की आई। रानी जाऊं शंकर के साथे, लाऊं झाड़ बाग के माई। ऐसो विचार कर राजा कैलाश के मायने जावा की तैयारी करी है। तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, हे पार्वती मने आछा गांजा भांग बनाई देवे, 12 साल का नशा चढ़ी दे। राजा अपने कैलाश में आवे है और मारा से फेफरो झाड़ मांगेगा। वे वक्त में पार्वती महादेव जी ने नशा कराया है और सुवाया है। भगत और भगवान की जय हो। राजा कैलाशपुरी के मायने महादेव जी के पास में गयो। पार्वती माता महादेव जी ने 12 साल का नशा कराए कैलाश पर्वत पे सुवाया है। वे वक्त के मीने राजा गयो है, पार्वती माता मारे महादेव जी मिलनो। पार्वती माता बोले, हे राजा महादेव जी की 12 साल तक नींद नहीं खुलेगा, 12 साल के बाद में महादेव जी की पल खुलेगा। राजा बोले, पार्वती माता मारे फेफ को झाड़ चावे, मैं आपके पास में आया हूं। पार्वती जी बोले कि 12 साल के बाद में भी वचन मांग लीजिए और पचे फेफरो झाड़ मांगजे। राजा 12 साल तक कैलाश के मायने रहा, अन्न घास को सज्जन पुरुष टोटो बतायो। दूसरी बार मृत्यु हुई चुकी, 12 साल की भक्ति पूरी हुई, महादेव जी की पल खुली और पार्वती जी ने महादेव जी यूं कहो, भाई केवे है? बोले महादेव सुनो पार्वती, बोले महादेव सुनो पार्वती, आयो कैलाश में
पांडे पड़ियो है काई काम नीरे भाई। महादेव जी की पल खुली। महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, हे पार्वती, राजा अपना कैलाश के मायने आयो हो, कई बातें करी ही। वे वक्त के मीने पार्वती बोले कि देखो शंकर भगवान, अरे राजा थोड़ा साल जिंदो रहो, अंत में स्वर्ग विदा वे गयो। अरे नवा केवल यही बात क्यों हो कि महादेव जी मिलनो है। हाँ वे वक्त में महादेव जी बोलिया, पार्वती मेरी हाड़कियां बाहर फेंकाती, कैलाश तो पवित्र है, मुर्दो निवास नहीं करे है। पार्वती जी बोलिया, नहीं, आप राजा ने जिंदो करो, राजा रो कार्य सिद्ध करो। महादेव जी सरजीवन को छांटो दियो है, राजा जिंदो वे गयो है। बोल राजा, आज कैलाश के मायने क्यों आया हो? राजा यूं बोले, महादेव जी मारे आपसे एक वचन चावे। गांजा भांग का नशा में शंकर भगवान राजा ने वचन दे दियो। अरे नमा राजा बोले कि देखो महादेव जी, मारे फेप को झाड़ बागरे मायने कोने में फेप को झाड़ लेवा आयो हूं। हाँ महादेव जी रा 12 साल का नशा उतरी गया। बोले, हे पार्वती, यह सभी चतुराई थारी है, थेनी राजा ने रोक्यो है। फेप को झाड़ अटे को नहीं मिले, फेप रो झाड़ तो वैकुंठ लोग रे मायने मिले, भगवान हुक्म करे जदी। अरे राजा बोले, महादेव जी आप वचन हारी जाओ, मैं मारे घरे परो जाऊं, या मने फेप को झाड़ दे दो। अब शंकर भगवान राजा ने ले हाथमा पियाल के मायने राजा बाशकरी बाड़ी में जावे है। शान जावे है। आगे महादेव पाछे पार्वती, आगे महादेव पाछे पार्वती, संग में राजा जाय नीरे भाई। आत्मा पियाल राजा बाशकरी बाड़ी, वटेलियो गे विश्राम नीरे भाई। बोलो बाशक राज की। जय हो। महादेव जी और पार्वती जी साथ में राजा है। हाथ पियाल के मायने राजा बाशकरो बाग, राजा बाशकरे बाग में जाए। शंकर भगवान बोलिया, हे राजा,